नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बात बहुत गंभीर है। बात देश की है, देश के सम्मान की है, आपके सम्मान की है, आपके स्वाभिमान की है। अब आपको यह मानना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा, या पूरे देश से मैं यह सवाल कर रहा हूं जो नरेंद्र मोदी के भक्त रहे हैं या हम जैसे लोग जो नरेंद्र मोदी को गलत मानते रहे हैं। हम जैसे लोग अगर समझिए, मैं अगर अपनी बात कहूं तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके तीसरे दिन ही उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित न करके काले धन पर एसआईटी गठित कर दी और सुप्रीम कोर्ट के जरिए अंडरग्राउंड कर दिया और अंडरग्राउंड डीलिंग के जरिए सारी उगाही शुरू कर दी पूरी दुनिया में। और उस काले धन में 50% का बंटवारा करके लेकर के दुनिया के उसी देशों में दूसरे नामों से जमा किया और उसे अंडरग्राउंड तरीके से धीरे धीरे भारत लाते रहे और उसका उपयोग अपने तरीके से किया। वो भारत में नहीं आने दिया, सरकार के पास नहीं आने दिया, देश का हित नहीं होने दिया, अपने अडानी के लिए या अपने लिए या अपनी दुनिया बनाने के लिए उसे दबा दिया। तब से मैं ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भारत पर थोपे गए प्राइम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इस बात को मैं आगे धीरे धीरे ये डेवलप कर दूंगा, बता दूंगा आपको, साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी कैसे कैसे, जैसे जैसे मैं बोलता रहा वैसे वैसे ही नरेंद्र मोदी करते रहे। ये मत कहिए नरेंद्र मोदी जैसे करने वाले थे वो मैं आपको बताता रहा, वो करते चले गए, फिर भी इस देश ने भरोसा नहीं किया और नरेंद्र मोदी के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। नरेंद्र मोदी एक रिमोट से चलते रहे, नरेंद्र मोदी एक रोबोट की तरह काम करते रहे, देश का बंटाधार करते रहे, बर्बाद करते रहे, बेचते रहे, कोई कुछ नहीं कर पाया। बात उसे स्टैब्लिश करूंगा आगे चल करके धीरे धीरे। अब समझिए, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, अंत तक जरूर देखिएगा। आपको सही लगे तो औरों तक पहुंचाइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जो भी फॉर्मेलिटी है वो मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलता, ये आप पर ही छोड़ता हूं मेरे दोस्त। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं क्या? आज भी दावे से आप कह सकते हैं? अब तो यह साबित हो चुका है और कांग्रेस ने, पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे यह बात कह दी कि नरेंद्र मोदी रोबोट हैं। नरेंद्र मोदी अब उनको कंप्रोमाइज भी कहना गलत है। एक रोबोट तो वही करेगा जो उसे जिस रिमोट से उसे चलाया जाएगा। तो अगर आज की परिस्थितियों को देख करके ध्यान से अगर इस बात को कहा जाए, शब्दों में पिरोया जाए, तो यह बात यह है कि नरेंद्र मोदी रोबोट हैं, अमेरिका और चीन के बनाए हुए रोबोट हैं और उनका रिमोट जो है वो इप्स्टीन था। इप्स्टीन एक रिमोट था। उस रिमोट को भी बनाने का श्रेय अमेरिका को जाता है। अमेरिका ने ही इप्स्टीन को बनाया, उठाया, उसको डेवलप किया, उसको इतनी दूर तक ले गया और उसका काम ही यही, उसको इसी काम पे लगाया गया। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि इप्स्टीन कोई ऐसा पौधा नहीं था जो कहीं से भी उग गया। उसे पूरी प्लानिंग के तहत सीआईए और अमेरिका ने प्रोजेक्ट किया, उसको भी और बनाया भी और उसे ऊपर लेके आए। उसके जरिए दुनिया के दूसरे सारे बड़े लोगों को फंसाया, बड़े देश के नेताओं को फंसाया। उनमें मोदी भी एक है। मोदी तो वैसे भी रोबोटिक हैं, मोदी तो वैसे भी रोबोट की तरह निर्माण किए गए हैं, आप पर थोपे गए हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए सीधे से अगर आप समझिए तो चीन और भारत के रिश्ते को देख लीजिए। मैंने कहा चीन और अमेरिका के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे समझिए कि चीन पहले भारत रशिया के साथ खड़ा था, झुकाव उसका रशिया से रहता था। अमेरिका के पीछे या चीन के पीछे कभी भी जाने की गलती नहीं किया। अमेरिका भारत पर कब्जा करने के लिए, भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए न जाने भारत में कितने लोगों का कत्ल करवाया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, या जिनमें भी उसे पोटेंशियलिटी दिखती थी कि प्रधानमंत्री बनेगा और आगे चल करके उसके हित में नहीं काम करेगा, वो उसी रास्ते पर बोलने वाला, जानने वाला, समझने वाला आदमी है जो भारत की नीति रही है गुटनिरपेक्ष, तो उसे मरवा डाला। नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया, पाला पोसा, ट्रेनिंग दी, बुलाया, अमेरिका में रखा, जो भी किया आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी खुद ही कह चुके हैं कि वो बहुत बार गए हैं। और मेरे दोस्त, अब यह समझना पड़ेगा आपको कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करके और चीन और अमेरिका ने भारत पर थोपा तो उसका फायदा उठाया कि नहीं उठाया, यह आपके सामने है। भारत के एफएमसीजी बाजार पर 70% भारत के एफएमसीजी, जैसे जो भी आपकी प्रतिदिन प्रयोग करने वाले जो सामान हैं, उनमें 70% चाइना का सामान होता है। खाने से, पीने से, कपड़े से, हर चीज से, फल से, अनाज से, सब हर तरह का।
लेकिन और शुरू से ही अमेरिका की निगाह भारत के सामरिक बाजार पे थी। भारत जो हथियार खरीदता था, कभी रशिया से कभी औरों से, वो अमेरिका से खरीदे, इस फिराक में भारत अमेरिका था। दोनों ने मिलकर के एक रोबोट तैयार किया, नरेंद्र मोदी। उसके लिए रिमोट तैयार किया जेफरी एप्स्टीन, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी को चलाना था। अब जो घटनाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बातें सामने आ रही, ईमेल के जरिए, एप्स्टीन फाइल के जरिए, वो यही साबित करती हैं। चीन को अपना फायदा मिल गया इतने दिनों में। चीन दादागिरी भी करता रहा, धमकाता भी रहा, चीन गलवान भी करता रहा, चीन लद्दाख पर भी कब्जा करता रहा, चीन जो हिमाकत करता है करता रहा, फिर भी वो अपना फायदा उठाता रहा और नरेंद्र मोदी उसको फायदा देते रहे। आज तक वही चल रहा है। दोनों की दोस्ती गहरी है, गहरी नहीं, एक रिमोट तो मालिक के पास ही जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका को आज भले ही धीरे धीरे, लेकिन भारत के पूरे सामरिक बाजार पर कब्जा हो चुका है। यही बार अमेरिका चाहता था। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके पीछे खड़ा रहे, भारत को जो कहे वही भारत करे, और भारत अब वही कर रहा है। भारत को कह रहा है तेल किससे खरीदना है, तो भारत उसी से तेल खरीद रहा है। किससे नहीं खरीदना है वही कर रहा है, वो भी मान ले रहा है। भारत में क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बनेगा, क्या बिकेगा, या भारत कौन सा हथियार खरीदेगा, या भारत कहां से तेल खरीदेगा, यह सब कुछ अमेरिका डिसाइड कर रहा है। अमेरिका यह काम अभी तक जेफरी एप्स्टीन के रिमोट से करता था, नरेंद्र मोदी को चलाता था, अब सीधे चला रहा है। अब तो बात धीरे धीरे खुल भी रही है। जेफरी एप्स्टीन को मारा क्यों गया, ये दूसरे वीडियो में बता चुका हूं, उस लाइन पे नहीं जाता, देर होगी। मेरे दोस्त, वीडियो अंत तक देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चीन और अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को एक रोबोट की तरह तैयार करके भारत की राजनीति पर, भारत पर प्रधानमंत्री के रूप में थोपा और उसका भरपूर फायदा उठाया, जो अब एकदम सामने शीशे की तरह साफ है। पवन खेरा ने साफ साफ यह बात कहा कि नच बलिए पार्ट 2 इस समय इजराइल में होने जा रहा है। इस समय इजराइल में जाने का नरेंद्र मोदी का क्या मकसद हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। यही आदेश कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी को आया होगा कि आपको जाना है, और कहां साइन करनी है, कहां दस्तखत करना है, वो करना है। जबकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से लड़ने के लिए तैयार है। ईरान भी हमारा दोस्त ही रहा है शुरू से अब तक, जो कम से कम इस दौरे के बाद से तो जरूर उसमें खटास आएगी और दूरी। और भारत, अब दुनिया में शायद ही कोई भारत का दोस्त बचा हो जिसे भारत ये कह सके कि ये मेरा दोस्त है। पाकिस्तान के दोस्त बने हैं। नरेंद्र मोदी ने न जाने कितने देशों में अपने कैंडिडेट भेजे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, फिर भी कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला या पाकिस्तान से कोई दूरी नहीं बनाया, जबकि अमेरिका खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन साजो सामान के साथ चीन का मदद किया ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध के टाइम पे। अमेरिका ने मजबूर किया नरेंद्र मोदी को सीज फायर करने के लिए। सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप डिक्लेयर कर रहा है और ट्रंप ही कर रहा है। यानी आपके रोबोट यानी नरेंद्र मोदी को अब एप्स्टीन तो नहीं रहा, लेकिन ये पवन खेरा तो कहते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। अपनी नीतियों के चलते जो कुछ अब रिमोट है तो वो चला गया, लेकिन उस रिमोट को कोई ना कोई और चला रहा है, किसी और के हाथ में अब आ गया होगा, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी को निर्देश आते हैं कि आपको कब कहां कैसा जाना है, किससे सामान खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, किससे रिश्ते बनाने हैं। आज पवन खेरा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी की लगभग सारे फैसलों को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ा। अब इसके बाद वो बात मेरी जो शुरू से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो साबित हो गई, कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया को शायद आज समझ में आई, बड़ी से इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस को भी शायद आज समझ में आई, लेकिन मैं ये बात तो उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन नरेंद्र मोदी ने, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के तीसरे दिन बाद से ही ये बात कह रहा हूं। मेरे वीडियो उठाकर देख सकते हैं यही बात जो आज खुलकर कांग्रेस डंके की चोट पे कह रही है, जिसका जवाब ना बीजेपी दे पा रही है, ना आरएसएस दे पा रही है, क्योंकि उसके पास जवाब है नहीं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जेफरी एप्स्टीन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से रिश्ते कायम करने में यह सारा कुछ आरएसएस ने ही किया है। यह अभी तक तो आपके सामने 2014 या 2007-8 तक जो भी कुछ सामने आया है एप्स्टीन की कारस्तानी, लेकिन एप्स्टीन को उससे पहले से बनाया जा रहा था। उसका उसने एक आयरलैंड लिया था, जो हेवन जिसको डिक्लेयर किया था, वो सब कुछ बहुत पहले से क्रिएट किया जा रहा था, और उन सब के पीछे अमेरिका था। उस अमेरिका की मंशा यही थी कि पूरी दुनिया के लोगों को ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने कब्जे में किया जा सके, वहां की राजनीति में दखल किया जा सके, अपने चहेते अपने पिछलग्गुओं को बिठाया जा सके। सो नरेंद्र मोदी को रोबोट की तरह भारत में बिठाया।
जहां अमेरिका को ऐसा लगा कि नहीं यहां बात नहीं बनेगी तो वहां युद्ध छेड़ दिया। आपको पता ही होगा इराक का क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ, या और भी बहुत से देश हैं जहां जिनके बारे में आप जानते हैं। अब सवाल यह उठता है मेरे दोस्त कि आप क्या आज आजाद हैं? आप स्वतंत्र हैं? भारत में लोकतंत्र है, आप मानते हैं? क्या आपको अब भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा है? नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि भारत सही हाथों में है? जो खुद को असुरक्षित महसूस करता है, जो 3 महिलाओं से डरकर संसद छोड़ देता है, जो संसद में चर्चा नहीं होने देता, जो सवालों से भागता है, जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका, जो आपकी रोजी रोटी छीन ली, जो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया 5 किलो अनाज का, जो नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया वो छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी नहीं निभाया, मतलब झूठे हैं सर से पांव तक, लेकिन जो कर सकते थे वो भी नहीं किया, और जो किया वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए किया। अगर अमेरिका एक रोबोट की तरह नरेंद्र मोदी को अमेरिका और चीन रोबोट की तरह नरेंद्र मोदी को चलाकर अपने स्वार्थ साध रहा था, तो वहीं नरेंद्र मोदी रोबोट होते हुए भी अपने, एक रोबोट में सेंसिटिविटी नहीं होती, सहृदयता नहीं होती, एकात्मता नहीं होती, लगाव किसी से नहीं होता, तो वो क्या कर रहा था? वो सब कुछ एक अडानी और अंबानी में पूरे देश को सीमित कर रहा था। वही काम कर सकता है ऐसा आदमी जो हृदयलेस हो, दिमागलेस हो, और जिसे कोई और चला रहा हो कहीं बैठ करके। अगर ये मैं कहूं कि अडानी पर पूरा देश समर्पित करने या बेचने का ख्याल अगर नरेंद्र मोदी को आया होगा, तो वो भी रिमोट के जरिए ही उन्हें ये मैसेज पास ऑन किया गया होगा, और उसका भी परिणाम सामने है। अगर सब कुछ आज अडानी के हाथ में, पूरा देश, रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ, कोयला, बिजली, पानी, सब कुछ अगर अडानी के हाथ में है, तो आप ये भी मान के चलिए कि अडानी का गला तो अमेरिका के हाथ में है। तो इनडायरेक्टली ये भी समझ लीजिए कि जो अडानी का है वो अमेरिका का है। अब अगर नरेंद्र मोदी रोबोट हैं तो पूरा भारत अमेरिका का है, और अब धीरे धीरे वो बात सामने आ ही रही है। नरेंद्र मोदी ने किसी के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी रोबोट हैं। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, पवन खेरा ने ये बात उठाई। कैसे कैसे किन किन से किस तरह से रिश्ते बना करके भारत को बेचा गया, भारत को बर्बाद किया गया, उसका अगर एक अंतिम, इस समय जो घटना घटी है कि ट्रंप से जो डील की गई है, वो भारत के किसानों को खत्म करने की डील है, भारत के कृषि को खत्म करने की, भारत के छोटे उद्योगों को खत्म करने की डील है। जो बचा खुचा चीन से जो बचा है बाजार, वो अमेरिका के हवाले करने की डील है। लेकिन इसमें भी मकसद वही है कि अगर किसान आत्महत्या कर लिया तो भी उसकी जमीन कहां जाएगी, और आत्महत्या नहीं किया तो मजबूर होकर बेचेगा तो भी अडानी खरीदेगा। दोनों तरह से अडानी को ही जानी है सारी जमीन, यानी इनडायरेक्टली अमेरिका को जानी है। अमेरिका मोदी को तो रोबोट ही मान के चलिए, अडानी का गला पकड़ करके वो पूरे देश को अपने कब्जे में इस तरह से समझ लीजिए ले रखा है। अब सवाल उठता है मेरे दोस्त कि भारत को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इस देश को क्या करना चाहिए? क्या अगर अब भी आपको भरोसा है कि नरेंद्र मोदी सही हैं और वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो जो कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए कर रहे हैं, चीन के लिए कर रहे हैं, उनके हितों के लिए कर रहे हैं, चाहे रोबोट हैं तो वो चला रहे हैं, अगर रोबोट नहीं है, जो भी हैं तो उनके कब्जे में है, कंप्रोमाइज्ड हैं। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अमेरिका नहीं, चीन से भी कंप्रोमाइज्ड हैं। यहां बात कंप्रोमाइज्ड की नहीं है, जब नरेंद्र मोदी ह्यूमन ही नहीं है, नरेंद्र मोदी जब रोबोट हैं जो चीन के लिए और अमेरिका के लिए ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो भारत का क्या हाल होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, बचाने की जरूरत है भारत को। अब इन सारी परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अब भी बच पाएंगे, उनकी कुर्सी बची रहेगी? क्या आपको नहीं लगता कि अगले संसद सत्र जब शुरू होगा तो संसद भंग होगी? मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने अपने एक दिन के पहले के वीडियो में यही बात बताई थी कि संसद भंग होगी। भारत मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, या बढ़ चुका है, या अब लगभग निर्णय हो चुका है।